वेलकम स्टूडेंट्स। पुराने वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में मैंने आपको बोला था कि आपको 22, 27, 31, 40, 53, -10, -3, -19, -21 और -14 इन सारे नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है ओवर Z3, Z4, Z5 और Z7 में। तो आई होप कि आपने उन सारे क्वेश्चंस को बनाया होगा। तो ये उनके आंसर्स है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने सही बनाया है नहीं, और अगर गलत है तो उसे सुधारने की कोशिश करिए कि कैसे कहाँ पर गलती हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है सम बेसिक ऑपरेशन ऑन डिफरेंट सेट्स, है ना। पुराने वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो नंबर सिस्टम होते हैं इनमें कैसे नंबर्स आते हैं। तो अब हम इन सेट्स में कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको चेक करेंगे। जैसे ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को हम ये चेक करेंगे कि क्या दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर हमेशा नेचुरल नंबर आता है, दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर घटाने पर हमेशा नेचुरल नंबर आता है ना। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, भाग के लिए। ठीक है, वैसे ही इंटीजर पे चेक करेंगे कि दो इंटीजर नंबर को लेके अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हमें हमेशा इंटीजर नंबर प्राप्त होगा, है ना। इसी प्रकार रेशनल, इरेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स में हमको चेक करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को यहाँ पर रोक कर आप खुद से इसे बनाने की कोशिश करिए। देखिए कि कितने चीज़ों को आप सही बना पाते हो। अगर आप इसको खुद से करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सही है आपके लिए, क्योंकि आगे जो हम ग्रुप 3 पढ़ने वाले हैं उनमें इन बेसिक चीज़ों से ही आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस खुद से करेंगे, इसको अगर आप इस टेबल को खुद से कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको खुद से करेंगे, उसके बाद ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पे हमेशा नेचुरल नंबर आता है ना, ये हम जानते हैं। दो नेचुरल नंबर को घटाने पे क्या हमेशा, देखिए ये जो आप टिक मारेंगे ना राइट करके, वो कब मारेंगे, अगर वो हमेशा होगा तो। और अगर कभी एक भी केस के लिए अगर वो फॉलो नहीं हो तो आप इसे क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि दो नेचुरल नंबर को घटाने पे क्या हमेशा नेचुरल नंबर आता है, तो अगर मैं 2 पे 1 माइनस करूँगा तो 1 आ गया नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं 1 में -2 कर दूंगा तो क्या आ गया, -1। और -1 बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर के सेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो नेचुरल नंबर को आपस में घटाने पर हमेशा नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से उसको देखेंगे। ये क्रॉस को आप ऐसा डॉट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दो नेचुरल नंबर को गुणा करने पे क्या हमेशा नेचुरल नंबर आता है, तो हमेशा आता है। दो नेचुरल नंबर को भाग देने पर, आपस में डिवाइड करने पे क्या हमेशा नेचुरल नंबर आता है, तो ज़रूरी नहीं है। देखिए 1/2 करने से ये नेचुरल नंबर नहीं रहा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा टेबल बनाना है। ट्राई करिए एक बार पूरा टेबल बनाने का। ये एडिशन में हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, बट डिवीज़न में नहीं होगा। ओके, रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को जोड़ने से हमेशा एक रेशनल नंबर आता है, घटाने से भी आता है, गुणा करने से भी आता है, भाग देने से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं, है ना, दो रेशनल नंबर अगर भाग देंगे तो वो बट्टे के फॉर्म में आएगा था, तो आ गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, भाग देना है तो अगर मैंने 2 को भाग दे दिया 0 से, तो 2 को अगर मैं 0 से भाग दूंगा तो कोई नंबर तो मुझे मिलता नहीं है, वो तो हमें इन्फिनिटी मिलता है ना। तो 2/0 कोई नंबर आया क्या, नहीं आया, है ना। अगर इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं तो इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करता है ना रेशनल। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना है। इन्फिनिटी आता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, बट ये नंबर नहीं है ना, ये नंबर नहीं है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, तो वो नंबर बिलोंग नहीं करेगा उसमें, है ना। हम बोल देते हैं कि बहुत बड़ा नंबर होगा, बट वो नंबर नहीं है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ध्यान रखेंगे, इन्फिनिटी कभी भी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। क्यों क्रॉस हुआ, देखिए इसके पास 0 था, 0 था इसके पास, और 1/0 किए थे तो गड़बड़ हो गया था, है ना। फोर्थ वाला इरेशनल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही अच्छा है। इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, दो रेशनल नंबर को जोड़ने से क्या हमेशा इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से क्या हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। देखिए √2 इरेशनल नंबर है ना, मुझे उसमें जोड़ना है। मैं एक दूसरा इरेशनल नंबर ले लेता हूँ -√2, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0, और 0 तो हमारा रेशनल नंबर होता है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। ऐसे ही अगर घटाने की बात की जाए तो मैं इसको √2 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0, है ना। फिर से ये सेटिस्फाई नहीं होगा। गुणा करने पे फिर से √2 ले लीजिए, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2,
अगेन क्या हो गया, वो एक रेशनल नंबर आ गया। और भाग देने पे उन दोनों को आपस में भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो देखिए इरेशनल नंबर जो है ये किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया है ना, मतलब दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से हमेशा इरेशनल नहीं मिलेगा, घटाने से भी हमेशा नहीं मिलेगा, गुणा करने से भी हमेशा नहीं मिलेगा और भाग देने से भी हमेशा नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम ऑलवेज की बात कर रहे हैं, हमेशा, है ना। हो सकता है कभी कभी मिल जाए, जैसे कि आपने √2 में जोड़ दिया 1 को तो ये 1 + √2 आ गया, इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन क्या हमेशा, है ना, ये जो प्लस क्रॉस और राइट हम लगा रहे हैं वो हमेशा की बात कर रहे हैं ना, ऑलवेज के लिए। रियल नंबर, दो रियल नंबर को जोड़ने से हमेशा रियल नंबर मिलता है, घटाने से भी मिलेगा, गुणा करने से भी मिलेगा, लेकिन भाग देने से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 से अगर हमने भाग दिया तो वहाँ पर काम बिगड़ जाएगा। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ने, घटाने, भाग में बनेगा, गुणा करने में बनेगा, बट भाग में नहीं बनेगा। तो ये आपका फाइनल टेबल यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपने इसको अच्छे से बनाया होगा। अगर कुछ गलती हुई है तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं ना, छोटा मोटा गलती सबसे हो जाता है, बस आपको इसको हमेशा याद रखना है। ये टेबल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस सिंपल प्रॉपर्टी आपको समझना है। ये जो हमने किया यहाँ पर, इससे बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद, है ना। तो दो नेचुरल नंबर हमने एक सेट लिया है, नेचुरल नंबर का सेट लिया, उसमें से दो एलिमेंट को लिया, उनको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद वो वापस उसी में मिले, है ना। उसी में मिला मतलब उस सेट से बाहर नहीं गया, मतलब उसी सेट में वो बंद रह गया है। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ है ना, दोनों नेचुरल नंबर को जोड़ने से नेचुरल नंबर आता है, मतलब वो, इसको क्या बोलेंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का ही एग्जाम्पल है। आगे जब हम ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे क्या, कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है, ऐसा हम इसको बोलेंगे। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड नहीं है। इंटीजर सेट एडिशन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है। रियल नंबर्स का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है, ऐसे हम वर्ड का यूज़ करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेट दिया गया है S1। इस सेट में हमारे पास 0, 1, 2 और 3 ये 4 एलिमेंट है ना। यहाँ पर एक दूसरा सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और 4। तो इस सेट पे हमको कौन सा ऑपरेशन लगाना है, एडिशन मॉड्यूलो 4। इसका मतलब क्या होता है, मैंने पुरानी क्लास में आपको बताया था, दो नंबर को आपको जोड़ना है, अगर वो नंबर 4 या 4 से बड़ा हो गया तो उसको फिर 4 से भाग दे के आप लिखेंगे, है ना। शेषफल जो आएगा वो उसका मान हो जाएगा। यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाना है। तो देखते हैं क्या ये जो सेट है S1 वो इस एडिशन मॉड्यूलो 4 प्रॉपर्टी के लिए क्लोज्ड है। क्लोज्ड है का मतलब क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट्स है वो इसी सेट से आने चाहिए, है ना। ठीक है, देखिए 0 को 0 के साथ हमको ऐड करना है और एडिशन मॉड्यूलो 4 लगाना है, तो क्या आ जाएगा 0। 0 को देखिए ऐसे करना है, 0 को 0 से जोड़ के लिखा, 0 को 1 से जोड़ के लिखूंगा तो 1, 0 को 2 से जोड़ूंगा तो 2 और यहाँ पर 3। क्लियर है। 1 से करता हूँ, 1 + 0 हो जाएगा 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3 और 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। और जैसे ही 4 आया मॉड्यूलो 4 लगाएंगे, 4 को 4 से आप भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास, 0। क्लियर है। ये हो जाएगा 2, 3, 2 और 2 को जोड़ने से 4 आएगा, 4 में एडिशन मॉड्यूलो 4 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 2 और 3 5, 5 में एडिशन मॉड्यूलो 4 लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। ऐसे ही हो जाएगा 3, 0, 1 और 2। क्लियर है। तो अब इस टेबल को देखिए, जो भी मान हमारे पास आया है, देखिए इतने सारे जो वैल्यूज़ आए हैं, कोई भी वैल्यू 0, 1, 2 और 3 के अलावा नहीं आया, है ना। ना हमको आगे मिला ना तो पीछे मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट S1 है ये एडिशन मॉड्यूलो 4 प्रॉपर्टी के लिए क्या है, क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड है। क्लियर है। इस तरीके से इसको चेक करते हैं। इसको आप एक बार खुद से करने का ट्राई करिए, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ये हो जाएगा 0, 1, 2 और 3। 1 करने पे ये क्या हो जाएगा 1, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास ये गलत हो गया है। ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4 होगा, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 2, 3, 4 और 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 3, 4, 0 और 6 पे एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाएंगे तो हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 4,
0 1 2, ये हो जाएगा 0 1 2 3। ओके, तो अब देखिए ये जो हमारा सेट था एस, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, लेकिन हमने जब उसमें एडिशन मॉड्यूलो 5 लगाया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास एलिमेंट जो आ रहा है उसमें 1 2 3 4 तो आ रहा है, लेकिन 0 भी आ गया, लेकिन 0 इसमें बिलोंग करता है क्या, इस सेट में 0 डज नॉट बिलोंग्स टू S2, है ना, 0 जो है वो एलिमेंट S2 में बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है S2 वो एडिशन मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर आपका सेट, देखिए सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसा सेट दिया जा रहा है और ऑपरेशन, ठीक है, ये जो S1 सेट है वो एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए क्लोज हो गया, लेकिन ये जो S2 सेट है वो एडिशन मॉड्यूलो 5 के लिए क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से इसी क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क है कि इसको आपको एडिशन मॉड्यूलो 4 में भी चेक करना है, इसी सेट को, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो सेट है आपका ना S1 बराबर 0 1 2 3, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, Z4 भी बोल सकता हूँ, है ना, Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4। तो यहाँ पर हम आपको एक रिजल्ट बताते हैं, रिजल्ट ये है कि Zn, एक मिनट मैं आपको, तो ये आपके पास रिजल्ट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, Zn मतलब इंटीजर मॉड्यूलो n इज ऑलवेज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो n, ठीक है। तो ये हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा, Zn एडिशन मॉड्यूलो n ना, ये हमेशा क्लोज्ड होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। आप जानते हैं थर्ड रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है ना, अगर नहीं जानते तो आप एक बार बुक को देख लेना क्या क्या होता है थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि थर्ड रूट और फोर्थ रूट के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकाला जाता है, यूनिटी मतलब 1 का 1/3 रूट, है ना, ये होता है थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। इसको x करके लिख लीजिए, दोनों पक्ष में पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 = x की पावर 3। इसको ऐसा लिखा जा सकता है x की पावर 3 - 1 = 0। इससे आप ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 x² + x + 1 = 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x - 1 = 0 एंड x² + x + 1 = 0। यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, ये -b ± वाले फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 ± b² - 4ac/2a, ये हो जाएगा -1 ± √3i/2, और ये हो जाएगा x का वैल्यू -1। तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक वैल्यू आ रहा है -1 + √3i/2 और एक आ रहा है आपका -1 - √3i/2, है ना। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको ओमेगा, और इसे ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है आपका, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी आपको मिलेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी आपका मिला है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये थर्ड रूट ऑफ यूनिटी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्लोज्ड रहेगा या नहीं रहेगा ना। हमने यहाँ पर सेट मान लिया S = थर्ड रूट ऑफ यूनिटी का सेट हो गया आपके पास, ऑपरेशन आपको दे दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये क्लोज्ड होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 × 1 ये हो जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेकंड ओमेगा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3, और आपने पढ़ा होगा कि ओमेगा की पावर 3 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, ओके। यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 1, और ओमेगा की पावर 4 मतलब ये हो जाएगा आपका ओमेगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वापस, वो कहाँ से आ रहे हैं, इसी सेट से आ रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा है, क्लोज्ड, है ना। ये जो सेट S है ना, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होगा, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर ये आपके पास होमवर्क क्वेश्चन है, आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, क्या क्या आएंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में, और उसे मल्टीप्लिकेशन
ऑपरेशन के लिए आपको क्या चेक करना है, क्लोज्ड है या नहीं। ठीक है, सेम यही काम करना है। जैसे मैंने थर्ड रूट ऑफ यूनिटी निकालना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वैसे ही आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पहले फाइंड करना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आने वाला है। आपके पास सेट में आएगा 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। फोर्थ रूट है, 4 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। पहले आपको इसको निकालना है, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना 1 की पावर 1/3 इक्वल टू ओमेगा लिख के, वैसे ही आपको इसको पहले फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, ये टेबल को बनाओगे और आपको बताना है कि ये क्लोज्ड होगा। क्लियर है।